हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की एग्जाम की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 16 प्रैक्टिस सेट से लेकर 20 प्रैक्टिस सेट तक का संपूर्ण रिवीजन, यानी कि पूरे 5 प्रैक्टिस सेट का संपूर्ण रिवीजन करेंगे, जिनमें से लगभग 125 क्वेश्चन आपके इसी वीडियो में कंप्लीट होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, किसने 1878 की वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम एक्ट को निरस्त किया था। उत्तर, रिपन ने 1880 से 84 में। लॉर्ड रिपन जो 1880 से 1884 के दौरान भारत के वायसराय थे, इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को निरस्त किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारतीय समाज का उद्धारक कहा है और हंटर आयोग का गठन 1882 में रिपन ने किया था। तो हंटर आयोग का गठन पूछा जाए तो किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में किया था। दूसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था। उत्तर, 1975 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975 ईस्वी में किया गया था। तीसरा, एशिया का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है। उत्तर, बुलंद दरवाजा। एशिया का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा है। इसे अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। इसका निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में हुआ था और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 55.63 मीटर तथा चौड़ाई 33 मीटर और इसके निर्माण में कुल 20 वर्ष का समय लगा था। चौथा प्रश्न, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी है। उत्तर, लोगो। कंप्यूटर में जो बच्चों के लिए प्रयुक्त लैंग्वेज होती है कौन सी होती है, लोगो। पांचवा, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है। उत्तर, स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई है और यह कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में। कौन कौन से, शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट, कौन सा संस्थान भारत में पूंजी बाजार को विनियमित करता है। उत्तर, सेबी। कौन सा संस्थान भारत में पूंजी बाजार को विनियमित करता है, सेबी। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट, 7वां प्रश्न, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है। उत्तर, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय से है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य कर था। यह कर राज्य की भूमि पर वसूला जाता था। सामान्यतः यह 10% था। नेक्स्ट, ALU का पूर्ण रूप क्या है। उत्तर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और CU का पूर्ण रूप होता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। उत्तर, बलिया में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी और इसका गठन चित्तू पांडे ने किया था। महर्षि वाल्मीकि और दुर्वासा ऋषि दोनों का जन्म बलिया में हुआ था। बलिया माथे की बिंदी और टिकुली के लिए फेमस है। नेक्स्ट, टोपरा जहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह राज्य के किस जनपद में स्थित है। उत्तर, सहारनपुर में। टोपरा जहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह राज्य के किस जनपद में स्थित है, सहारनपुर में। टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था। नेक्स्ट, भारत में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। उत्तर, 2 अक्टूबर 1975 को। भारत में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी और पहला बैंक प्राथमा बैंक यूपी के मुरादाबाद में खोला गया था। भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित सांसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी। उत्तर, 1992 को।
नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? उत्तर 1912 से 1929 में भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण पूरा हुआ था और इसे पहले वायसराय हाउस कहा जाता है। इसे पहले वायसराय हाउस कहा जाता था और इसके वास्तुकार कौन थे? एडमिन लुटियंस थे। कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है? उत्तर डोडा बेट्टा, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है। केरल की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो अनाई मुड़ी है और ओडिशा की महेंद्रगिरी चोटी है। नेक्स्ट, घाट प्रवाह किसकी सहायक नदी है? उत्तर कृष्णा की। घाट प्रवाह किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। कृष्णा की सहायक नदी की बात करें तो मालप्रभा, भीमा, मौसी, पंचगंगा, दूधगंगा, ये सभी के सभी कृष्णा की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट, कौन से राज्य ने 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की है? उत्तर गुजरात ने। इसका शुभंकर क्या था? सावज। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और राज्यों में प्रथम महाराष्ट्र था और 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी गोवा करेगा, जिसका शुभंकर क्या होगा? मोगा होगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता था? उत्तर एनी एयरनॉक्स ने। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता था? एनी एयरनॉक्स ने। नेक्स्ट, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला कौन बनी थी? उत्तर निकोल मान बनी थी। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला कौन बनी थी? निकोल मान बनी थी। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में किसके द्वारा लाया गया था? ग्रीक शासक के द्वारा लाया गया था। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में किसके द्वारा लाया गया था? ग्रीक शासक के द्वारा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में किसे मिला है? रवि कन्नन को। रवि कन्नन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में मिला है। भारत में सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? उत्तर दामोदर नदी घाटी परियोजना सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है, जो कि पंजाब में है। लोथल किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है? उत्तर साबरमती। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात राज्य में स्थित है और यह हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी और मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्तर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज फातिमा बीबी बनी थी और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति होते हैं। पादशाह की उपाधि किस शासक के द्वारा धारण की गई थी? उत्तर बाबर के द्वारा। पादशाह की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? बाबर के द्वारा। खानवा के युद्ध की जीत के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी और तुजुक ए बाबरी किसकी आत्मकथा है? बाबर की है। इसे तुर्की भाषा में लिखा गया है। तो ये एक प्रैक्टिस सेट का हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? उत्तर 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की जाती है और किसका उद्देश्य क्या था? अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना, जिससे उन्हें बचत का प्रोत्साहन मिल सके। और यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना में बैलेंस न होने पर बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं लेता और अब तक 46.25 करोड़ खाते दिसंबर 2022 में खोले गए हैं। जनधन योजना पर बीमा लाभ ले सकते हैं, जिसके तहत 1 लाख रुपए दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का सामान्य बीमा कवर की दिया जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में महिलाओं की भागीदारी 55.2% रही है। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है और राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है रामानुजम की याद में। और विश्व मानव एकाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत में स्थित
शारदा सागर बांध जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितने मेगावाट की है? उत्तर 3 मेगावाट की। शारदा सागर जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितने मेगावाट की? 3 मेगावाट की। ओबरा जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? सोनभद्र में है। माता टीला जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? ललितपुर में है। शीतला जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? झांसी में। खारा जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? सहारनपुर में है। कल्याणपुर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? उत्तर कानपुर में। कल्याणपुर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कानपुर में। और चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। लाल बहादुर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वाराणसी में। कुशीनगर हवाई अड्डा स्थित है कुशीनगर में। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है अयोध्या में। कल्याणपुर हवाई अड्डा कानपुर, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ, लाल बहादुर हवाई अड्डा वाराणसी, कुशीनगर हवाई अड्डा कुशीनगर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास एवं रोजगार के उद्देश्य से एक जनपद एक उत्पाद योजना को कब क्रियान्वित किया था? उत्तर 24 जनवरी 2018 में एक जनपद एक उत्पाद योजना क्रियान्वित किया गया था। द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर अमर्त्य सेन। द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन। सूरज कुंड किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? उत्तर हरियाणा का। हरियाणा के प्रमुख उत्सव की बात करें तो पिंजौर हेरिटेज, सूरज कुंड, गुग्गा नामी, गणगौर, ये सभी के सभी उत्सव याद रखने हैं हरियाणा से। दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का नाम क्या है? उत्तर अंकोर वाट। दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का नाम अंकोर वाट है। इसका निर्माण खामीर शासक ने कराया था और यह कंबोडिया में स्थित विष्णु भगवान का प्रसिद्ध मंदिर है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? उत्तर राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित होते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार सबसे कम राशि किस क्षेत्र से आती है? उत्तर ऋण और अग्रिम वसूली से 0.4% और सबसे ज्यादा स्वयं का कर राजस्व से 38.5% प्राप्त होता है। भारतीय बैंकिंग लेन देन के संबंध में NEFT का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। तो NEFT का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? उत्तर 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जुरिथुन किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? उत्तर गुजरात का। गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो गरबा, डांडिया, टिप्पाणी, लास्या, रामलीला, पनिहारी, भवई। गरबा, डांडिया, टिप्पाणी, लास्या, रामलीला, पनिहारी, भवई, ये सभी के सभी लोक नृत्य कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। अमरनाथ गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर जम्मू एंड कश्मीर में अमरनाथ गुफा मंदिर स्थित है। और महत्वपूर्ण मंदिर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में वैष्णो माता मंदिर, रणबीरेश्वर मंदिर, रघुनाथ मंदिर, खीर भवानी मंदिर, सूर्य मंदिर। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? उत्तर राउरकेला में। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? राउरकेला में। यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण किस वर्ष मिला था? उत्तर 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण मिला था। और यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से है, जिसका संबंध तमिलनाडु से है। इनको पद्मश्री 1968 में, पद्म भूषण 2001 में और पद्म विभूषण 2016 में मिला था। 1974 ईस्वी के बक्सर युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ अवध के नवाब ने मीर कासिम को मुगल सम्राट का साथ दिया था। किसने? सिराजुद्दौला, जो कि अवध के नवाब थे। देश में 1857 ईस्वी में प्रथम स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी? उत्तर मेरठ में हुई थी। 10 मई 1857 को हिंडन नदी के किनारे हुई थी।
1857 ईस्वी के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? उत्तर ऑस्ट्रेलिया ने। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। क्रिकेट विश्व कप फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर विश्व कप जीता है और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 6वीं बार विश्व कप का खिताब जीता है। पहली बार 1987 में जीता था, फिर 1999 में, फिर 2003 में, 2007 में, 2015 में और लास्ट में 5वीं बार 6वीं बार 2023 में जीता है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता है? ट्रेविस हेड ने जीता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। ट्रेविस हेड ने 120 गेंदों में 137 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने 15 चौके तथा 4 छक्के लगाए हैं। पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? उत्तर जिबरेलिन हार्मोन के द्वारा। ऑक्सिन वृद्धि हार्मोन है और एथिलीन फलों को पकाने का काम करता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन का कार्य करता है। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? उत्तर 746 वाट के बराबर 1 हॉर्स पावर या 1 अश्वशक्ति होता है। तुलसी का वानस्पतिक नाम क्या है? उत्तर ओसिमम बेसिलिकम तुलसी का वानस्पतिक नाम है। नीम का वानस्पतिक नाम क्या है? एजाडी रक्का इंडिका। और पलास का वानस्पतिक नाम है ब्यूटिका मोनोस्पेर्मा। कपास का वानस्पतिक नाम है गैसीपियम ओरेबियम। और पीपल का वनस्पति नाम है फाइकस रेलिजियोसा। बरगद का रासायनिक नाम है फाइकस बेगालेसिस। ये सभी रासायनिक नाम आपको याद रखने हैं। झूरी कहाँ का लोक संगीत है? उत्तर हिमाचल प्रदेश का। झूरी हिमाचल प्रदेश का लोक संगीत है। और भावगीत लोक संगीत कहाँ का है? कर्नाटक का है। 2 प्रैक्टिस सेट का हम लोग रिवीजन कर चुके हैं और आइए अब बढ़ते हैं तीसरे प्रैक्टिस सेट की ओर। भारत में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ होता है? उत्तर देवप्रयाग में। भागीरथी नदी और अलकनंदा जहाँ मिलती हैं उसे देवप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मिलती है उसे विष्णु प्रयाग बनता है। और अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से नंद प्रयाग बनता है। और अलकनंदा और पिंडार मिलने से कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदन देवप्रयाग। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो याद रखना है। अलकनंदा और धौली गंगा विष्णु प्रयाग। अलकनंदा नंदाकिनी नंद प्रयाग। अलकनंदा पिंडौर कर्ण प्रयाग। अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग। कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? उत्तर नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और यह मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से हुई है। हुंडरू जलप्रपात बनाती है कौन? स्वर्णरेखा नदी। और चित्रकूट जलप्रपात बनाती है इंद्रावती नदी। तो ये आपको याद रखने हैं। छपेली डंडा नाच किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? उत्तर हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो डांगी, छत्रम, छम, कयांगमाला, राक्षस नृत्य, नाटी, थोड़ा छम आदि। ये सभी के सभी लोक नृत्य कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। विश्व परिवार दिवस 15 मई को। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा लाया गया था? उत्तर ग्रीकों द्वारा लाया गया था और ये यूनानी शासक थे। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। नेक्स्ट, मुक्तेश्वर मंदिर किस राज्य का प्रसिद्ध मंदिर है? उत्तर पंजाब का। पंजाब के प्रमुख मंदिर की बात करें तो मुक्तेश्वर मंदिर, दुर्गियाना मंदिर, स्वर्ण मंदिर।
3 मंदिर आपको याद रखने हैं, मुक्तेश्वर मंदिर, दुर्गियाना मंदिर, स्वर्ण मंदिर। ये सभी के सभी मंदिर कहाँ के हैं? पंजाब के। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? उत्तर समुद्रगुप्त को। प्राचीन भारत का पूछा जाए या भारत का नेपोलियन पूछा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त ही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की जनसंख्या कितने मिलियन है? उत्तर 763.5 मिलियन। हिंदी फिल्म लगान में अपनी कोरियोग्राफी के लिए वर्ष 2002 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? उत्तर राजू खान को। हिंदी फिल्म लगान में अपनी कोरियोग्राफी के लिए वर्ष 2002 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? राजू खान को। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? इटली के द्वारा। धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य का सर्वोच्च बिंदु है? उत्तर मध्य प्रदेश का। धूपगढ़ मध्य मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है और धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर है। काला घोड़ा कला उत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? उत्तर महाराष्ट्र का। काला घोड़ा कला उत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के प्रमुख त्योहार की बात करें तो बिठोवा, आयुध पूजा, नारली पूर्णिमा, गुड़ी पड़वा, पोल एलिफेंटा महोत्सव, गणेश चतुर्थी, कोजागरी पूजा। ये सभी के सभी त्योहार कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। उपन्यास Q&A के लेखक कौन है? उत्तर विकास स्वरूप। उपन्यास Q&A के लेखक कौन है? विकास स्वरूप। एक ओडिसी नर्तकी कुमकुम मोहाती को 2005 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? उत्तर पद्मश्री। ओडिसी की नर्तकी हैं जिनका नाम कुमकुम मोहाती है, इन्हें 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? उत्तर 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की जाती है। इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। कौन सा मंत्रालय तय करती है? महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय। एस बालचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उत्तर वीणा वादक से। वीणा वादक की बात करें तो सरस्वती, कृष्ण भागवतार, वी दोरोस्वामी, बदरुद्दीन डागर, जयंती कुमारेश, सुंदरम बालचंद्र, ये सभी नामों का संबंध किससे है? वीणा वादक से। चक्री नामक पारंपरिक लोकनृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती है? उत्तर भारिया जनजाति की महिलाएं करती है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? उत्तर भागीरथी नदी पर। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी? 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था? बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन और उसके नाम से बचत को प्रोत्साहन प्रदान करना। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तर कर्नाटक का। कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा अभ्यारण्य, सोमेश्वर अभ्यारण्य, तुंगभद्रा अभ्यारण्य, ये सभी के सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान को लागू किया गया था? उत्तर 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद वो रोलिंग प्लान को लागू किया गया था और 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1978 से 80 तक था। रोलिंग प्लान को अनावृत योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने लागू किया था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2 फरवरी 2006 में। अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 8 अगस्त 1940 को। भारत के वायसराय निम्नलिखितों द्वारा प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को पेश किया गया था। किसकी सिफारिश पर? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा और भारतीयों द्वारा ये भारत का संविधान बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा
निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? उत्तर 35 वर्ष। अनुच्छेद 153 में क्या है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में राज्य कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल के पास होंगी। अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 157 में योग्यताएं भारत की नागरिक हो और आयु 35 वर्ष हो। दूसरा, किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम लागू किया गया था? उत्तर 2011 में। अनुच्छेद 21 का में क्या है? शिक्षा का अधिकार है। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन स्थित है? उत्तर मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश में। प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज मिजोरम में है और दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा सोनभद्र में वन वृक्ष पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम भदोही में है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? उत्तर इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? PC राय हैं। और सोवियत एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित नेहरू हैं। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? उत्तर बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियाल। वियतनाम की राजधानी है हनोई। कतर की राजधानी है दोहा। लेबनान की राजधानी है बेरूत। अमरी जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? उत्तर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अमरी जो कि हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में। टाइगर स्टेट के नाम से कौन जाना जाता है? मध्य प्रदेश। और बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रैंक विल्टन ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। और भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। और सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? रोजर बेकन ने किया था। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? उत्तर वीवी गिरि थे। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरि थे। पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दूसरे उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। तीसरे वीवी गिरि थे। 14वें जगदीश धनखड़ थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर लॉर्ड विलियम हेस्टिंग था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। और बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। संसदीय शासन व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? उत्तर हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। हाल ही में महिला एशिया कप के फाइनल में भारत ने कौन सी बार खिताब जीता है? उत्तर 7वीं बार। 7वीं बार जीता है। और पुरुषों में 8वीं बार जीता है। और महिला और पुरुष दोनों का खिताब किसने जीता है? भारत ने ही जीता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। किसे गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? उत्तर वारेन होस्टिंग्स को। वारेन होस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। हाल ही में एशियन तलवारबाजी चैंपियनशिप में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? उत्तर कांस्य पदक। तो एशियन तलवारबाजी चैंपियनशिप ने भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। मानव शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? उत्तर थायराइड ग्रंथि है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनलिन। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि तथा बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों का तरह कार्य करती है? अग्न्याशय। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर।
भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न 1954 से दिया गया था। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को। बाबा साहब अम्बेडकर जयंती समानता दिवस 14 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल को। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आइए लास्ट प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी समझ में आ रही है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं लास्ट प्रैक्टिस सेट का रिवीजन। प्रधानमंत्री उदय योजना की शुरुआत कब की गई थी? उत्तर 2015 में प्रधानमंत्री उदय योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना। और कौन सा मंत्रालय तय करती है? विद्युत मंत्रालय। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था क्या है? उत्तर फीफा है। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा है, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। 1857 ईस्वी में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ था। भारत में फुटबॉल अंग्रेजों द्वारा लाया गया था और पहला भारतीय क्लब डलहौजी क्लब था। इस खेल की अवधि 90 मिनट की होती है। फुटबॉल का पहला विश्व कप उरुग्वे में 1930 में हुआ था और जिसको उरुग्वे ने ही जीता था। सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप ब्राजील ने जीतने में सफलता हासिल की है और 2018 का फुटबॉल विश्व कप रूस में हुआ था और 2022 का कतर में, 2026 का कनाडा, यूएसए और मेक्सिको में होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? उत्तर 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य था किसानों का प्रीमियम कम करना जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं। कौन सा मंत्रालय? कृषि एवं विकास मंत्रालय। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल प्लस तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? उत्तर स्कंदगुप्त द्वितीय था रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक। गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है? उत्तर अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 का संबंध नए राज्यों के गठन से है। अनुच्छेद 1 का संबंध भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में संघ में नए राज्यों का प्रवेश का वर्णन है। 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कुल कितनी सीटें थी? उत्तर 228 सीटें थी। कांग्रेस ने 134 सीटें जीती थी और मुस्लिम लीग ने कुल 64 सीटें जीती थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसे क्वीन ऑफ कथक की उपाधि दी थी? उत्तर सितारा देवी को। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। मुद्रा है अफगानी रुपया। आर्मेनिया की राजधानी है एरेवान, मुद्रा है दाम। इंडोनेशिया की राजधानी है न्यूसंतारा, मुद्रा है रुपया। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, मुद्रा है टेंगे। कंबोडिया की राजधानी है नामपेन, मुद्रा है रियल। पूर्व तिमोर की राजधानी है दिल्ली, मुद्रा है डॉलर। जॉर्जिया की राजधानी है तिब्लिसी, मुद्रा है लारी। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, मुद्रा है दिनार। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? उत्तर 1952 में भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 1972 से 73 में महाराष्ट्र में शुरू की गई थी। वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? उत्तर कालीकट केरल। कालीकट केरल में वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। कालीकट कोझिकोड जिले में स्थित है। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? उत्तर पुर्तगाली थे। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र में सांसद कौन थे? उत्तर चंद्रानी मुर्मू 25 साल उड़ीसा की हैं और ये
सबसे कम उम्र की सांसद थी। सबसे अधिक उम्र की शफीकुर रहमान बर्क थे जो कि उत्तर प्रदेश के थे। भारतीय संविधान के अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? केंद्र सरकार को अनुच्छेद 248 के तहत सौंपा गया है। भारत में डीजल इंजन बनाने का कारखाना कहाँ सतारा महाराष्ट्र में कब खोला गया था? 1932 में। हुडों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? उत्तर हिमीकरण कहलाता है। किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? हिमीकरण कहलाता है। आरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाता है? 20 सितंबर को। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। और विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। और वीर बाल दिवस मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो वीर बाल दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? रेगनर फ्रिस्क ने किया था। कर ढांचे में सुधार हेतु राजा चेल्लैया समिति का गठन कब किया गया था? 1991 में किया गया था। चेल्लैया समिति ने गैर कृषकों के लिए 25,000 से अधिक वार्षिक कृषि आय पर आयकर लगाने की सिफारिश की थी। भारत की पहली महिला प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 अप्रैल 1951 को पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल योजना पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना था और इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई थी, जैसे कि भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी, ब्यास नदी परियोजनाएं आदि। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? 1911 ईस्वी में, और यह इलाहाबाद नैनी के बीच हुई थी। एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एयर इंडिया विदेशों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे की बात करें तो नई दिल्ली में स्थित है। राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मुंबई में। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता में। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। डॉक्टर अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नागपुर में। वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। बरेली किस नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर है? उत्तर रामगंगा नदी के किनारे। बरेली किस नदी के किनारे बसा है? रामगंगा नदी के किनारे बसा है। आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। और बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे। कानपुर गंगा नदी के किनारे। प्रयागराज गंगा जमुना सरस्वती तीनों के, और मथुरा यमुना नदी के किनारे है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? उत्तर इंदिरा काल है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उत्तर जापान को। जापान को उगते सूर्य का देश और डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरे 5 प्रैक्टिस सेट का संपूर्ण रिवीजन। आशा करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।